भगवान बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, भगवान बुद्ध का जीवन और विचार सदियों से मानवता को प्रेरित करते आ रहे हैं। उनके विचार न केवल आध्यात्मिक हैं बल्कि जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं तो बुद्ध के इन 5 महत्वपूर्ण विचारों को समझना और अपने जीवन में अपनाना बेहद लाभदायक है। इन विचारों को अपनाकर आप मानसिक शांति, खुशी और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पहला बिंदु, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता है। भगवान बुद्ध कहते थे, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन और हमारी वास्तविकता हमारे विचारों पर आधारित होती है। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। यदि हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हम खुद को नकारात्मकता से घेर लेते हैं और हमारी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में बहने लगती है। इसके विपरीत अगर हम सकारात्मक और अच्छे विचार रखते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाता है। कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करें? ध्यान करने से मन शांत होता है और विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सकारात्मक सोच विकसित करें, खुद से सकारात्मक बातें करें और अपने आप को प्रेरित रखें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें धीरे धीरे दूर करें। अच्छी किताबें पढ़ें और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। इससे आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। भगवान बुद्ध के इस विचार को अपनाकर हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, जो अंततः हमारे जीवन को भी बदल देता है। याद रखें, हमारे विचारों का हमारे जीवन का गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम केवल अच्छे और सकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह दें। दूसरा बिंदु, क्रोध को छोड़ना सीखें। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़ना ऐसा है जैसे कोई जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ें, इससे आप खुद ही जलेंगे। इस कथन का मतलब है कि जब हम क्रोधित होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही होता है। क्रोध से हमारे मन की शांति चली जाती है और हमारा निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। क्रोध को कैसे नियंत्रित करें? ध्यान और प्राणायाम करें। ध्यान और गहरी सांसें लेने से क्रोध को शांत करने में मदद मिलती है। जब आपको क्रोध आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ क्षण रुकें और सोचें कि क्या वास्तव में प्रतिक्रिया देना जरूरी है। माफ करना सीखें। माफ करना क्रोध को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप दूसरों को माफ करते हैं तो आप अपने मन को शांति प्रदान करते हैं। क्रोध को त्याग कर हम एक शांत और प्रसन्न जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध का यह विचार हमें समझाता है कि क्रोध एक आग है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है, इसलिए क्रोध को छोड़कर शांति और सहनशीलता को अपनाएं। तीसरा बिंदु, सादगी में सुख है। भगवान बुद्ध ने हमेशा सादगी पर जोर दिया है। उनका मानना था कि सादगी में ही असली सुख है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति कम में संतुष्ट है वही असली सुखी है। आजकल की दुनिया में हम भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं और मानते हैं कि इन्हीं में हमारा सुख छुपा है, परंतु असल में यह वस्तु हमें कुछ समय के लिए ही खुशी देती है। कैसे सादगी से जीवन जिएं? जरूरतों को समझें और इच्छाओं को सीमित करें। हम अक्सर जरूरतों से ज्यादा इच्छाओं को पूरा करने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। आवश्यकता के अनुसार चीजों को खरीदें और उपयोग करें। आभार व्यक्त करें। जो आपके पास है उसके प्रति आभार व्यक्त करें। इससे आपके मन में संतोष का भाव बढ़ेगा। अनावश्यक चीजों से दूरी बनाएं। केवल उन चीजों को अपने जीवन में रखें जो वास्तव में आवश्यक हैं। सादगी से जीवन जीने से हमारे जीवन में शांति और संतोष आता है। जब हम कम में संतुष्ट होना सीख जाते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम वास्तविक खुशी का अनुभव कर सकते हैं। चौथा बिंदु, दूसरों के प्रति करुणा रखें। भगवान बुद्ध का यह विचार बहुत गहरा है। वे मानते थे कि करुणा मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम ही सच्चा धर्म है। यदि हम दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखते हैं तो हम अपने जीवन में सुख और शांति पा सकते हैं। दूसरों के दर्द को समझना और उनकी मदद करना हमारे भीतर संतोष और आत्मिक शांति लाता है। करुणा को कैसे अपनाएं? दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। किसी के दुख और तकलीफ को समझने की कोशिश करें और उन्हें सांत्वना दें। निस्वार्थ सेवा करें। दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहें बिना किसी स्वार्थ के। अपने अहंकार को कम करें। जब हम अपने अहंकार को कम करते हैं तो करुणा का भाव स्वतः ही हमारे मन में उत्पन्न होता है। करुणा से भरा जीवन हमें आत्मिक शांति प्रदान करता है। करुणा के माध्यम से हम न केवल दूसरों के जीवन में सुधार लाते हैं बल्कि अपने मन में भी प्रेम और शांति का संचार करते हैं। पांचवा बिंदु, वर्तमान में जियो। बुद्ध कहते थे, अतीत पर मत अटको, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान में जियो। हमारा जीवन वर्तमान में ही घटित होता है। अक्सर लोग अतीत की गलती पर पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंता में अपना आज खराब कर देते हैं। इससे हमारा मन अशांत रहता है और हम किसी भी काम पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। वर्तमान में कैसे जिए? ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में बने रहने में मदद करता है। प्रकृति का आनंद लें। प्रकृति में समय बिताना और छोटे छोटे पलों का आनंद लेना हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। अपने काम में मन लगाएं। जब भी कोई काम करें उसे पूरी तन्मयता के साथ करें और उस समय अन्य विचारों को छोड़ दें। वर्तमान में जीना हमें
मानसिक शांति और सुख प्रदान करता है। यह हमें तनाव से दूर रखता है और हमारी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करता है। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध के यह 5 विचार हमारे जीवन को बदल सकते हैं। उनके अनुसार हमारी सोच, हमारे भावनात्मक संतुलन, सादगी, करुणा और वर्तमान में जीने की क्षमता ही असली सफलता है। जब हम इन विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल भौतिक स्तर पर बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी उन्नति प्राप्त करते हैं। इन विचारों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और धीरे धीरे देखें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। बुद्ध के यह विचार हमें सिखाते हैं कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे मन के संतुलन और शांति में है।